मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में, जहां आपसे हम चर्चा करने वाले हैं सायरा बानू और दिलीप कुमार के बारे में। आप सब ये बात जानते हैं, अगर फिल्मी सितारों की निजी जिंदगी पर नजरें घुमाकर देखी जाए और उसके बाद ये सवाल उठाया जाए, सच्चा प्यार क्या है, सच्चा इश्क क्या है, सच्ची मोहब्बत क्या है, तो हर कोई कहेगा सायरा और दिलीप कुमार से सीखिए। उम्र के फासले को नजरअंदाज करते हुए, एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबते हुए सायरा बानू और दिलीप कुमार ने तमाम तरह की परेशानियों से मुंह मोड़ते हुए एक दूसरे के साथ शादी की, एक दूसरे को अपना हमसफर बनाया और आज उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज हम आपसे दिलीप कुमार और सायरा बानू के पहले प्यार पर चर्चा करेंगे। दिलीप कुमार का कामिनी और मधुबाला के साथ इश्क जग जाहिर है। हर कोई दिलीप साहब के उस अधूरे इश्क के फसाने से वाकिफ है, लेकिन आज मधुबाला की प्रेम कहानी से हटकर दिलीप साहब की अधूरी मोहब्बत के किस्सों से परे सायरा बानू पर चर्चा होगी। सायरा जो आज भी दिलीप साहब के बारे में जब चर्चा करती हैं तो उनके आव भाव देखकर मालूम पड़ता है कि उनके लिए साहब आज भी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। सायरा का नाम दिलीप साहब से पहले कई सितारों के साथ जुड़ा है। कई चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ सायरा बानू की मोहब्बत के फसाने अक्सर लोगों को सुनाई पड़ते हैं। और सबसे पहले जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे उसमें आप एक ऐसे ही किस्से को जानेंगे। दिलीप साहब से पहले कौन है वो जिनके दिल पर सायरा बानू की खूबसूरती छा गई थी? शादीशुदा सायरा बानू किसकी आंखों में बस गई थी? दिलीप साहब के करीब सायरा को देखकर कौन है वो जो अपनी नजरें हटा नहीं पाता था? सुनिए जरा। सायरा बानू, ये एक नाम सुनते ही दिलीप साहब और सायरा की सच्ची मोहब्बत से जुड़े ना जाने कितने ही किस्से आपके जहन में आ जाते होंगे। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे सायरा बानू और राजेंद्र कुमार को लेकर एक बेहद खास किस्सा साझा करेंगे, जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। बता दें आपको, राजेंद्र कुमार की जिंदगी पर हाल ही में एक किताब लिखी गई। हमेशा से अपनी फिल्मों को लेकर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार चर्चा में रहे हैं। मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला जैसी शानदार फिल्में बॉलीवुड की दुनिया को देने वाले राजेंद्र कुमार की जिंदगी पर ये जो किताब लिखी गई है, इस किताब में एक किस्सा साझा किया गया है जिसके तार सायरा बानू के साथ जुड़े हैं। इस किताब का नाम जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार है। इसे सीमा सोनिक अलीमचंद ने लिखा है। सीमा इस किताब में लिखती हैं, राजेंद्र कुमार ने बताया था कि वो और सायरा बानू एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि इनके बीच गलत रिश्ते थे। हम दोनों को लेकर अफवाहें उड़ी। सायरा काफी प्यारी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच गलत रिश्ते थे। राजेंद्र कुमार दावा करते हुए कहते हैं, सायरा बानू की माँ भी उन्हें काफी अच्छा समझती थी। सायरा और उनकी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं सायरा बानू के लिए प्रार्थना करूं कि सायरा को अच्छा जीवन साथी मिले। और देखिए, मेरी प्रार्थना पूरी हुई। सायरा ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ शादी की। राजेंद्र कुमार और सायरा बानू, इन दोनों ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एक साथ काम किया।
सायरा बानू की फिल्म अमन अभिनेता दिलीप कुमार के साथ शादी करने के बाद आई। लोगों ने इस फिल्म में सायरा और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया। आज सायरा बानू अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन सायरा की अधूरी मोहब्बत का एक और किस्सा है जो अब हम आपसे साझा करेंगे। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने वाली सायरा का दिल जब राजेंद्र कुमार पर आया, सायरा की मां नसीम को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सायरा की मां नसीम ने दिलीप साहब से कहा कि आप जाकर सायरा को समझाइए और इस रिश्ते का अंत यहीं पर करवा दीजिए। कहने वाले लोग कई तरह के दावे करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सायरा और राजेंद्र साहब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुके थे, लेकिन परिवार की मंजूरी न मिलने की वजह से इन्हें अपना ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। हालांकि राजेंद्र कुमार की जिंदगी पर जो किताब लिखी गई, वो किताब इस रिश्ते की एक अलग ही कहानी पेश करती है। आज उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन दिलीप साहब के लिए सायरा का प्यार कतई कम नहीं हुआ। आज भले ही सायरा बानू बदल चुकी है, लेकिन एक वक्त पर हिंदी सिनेमा जगत की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं के बीच उनका जिक्र होता था। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे चर्चा करते हैं दिलीप साहब के बारे में। सायरा बानू का नाम जिस तरह से जुड़ा वो हमने आपको बताया। अब दिलीप कुमार और मधुबाला के इश्क पर अगर नजर न घुमाई जाए तो ये प्रोग्राम जरा अधूरा सा रह जाएगा। दिलीप कुमार और मधुबाला, जब इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, वो लाल गुलाब जो इनके लिए सिंबल ऑफ लव था, किस तरह प्यार में पड़े, किस तरह राहें जुदा हो गई। ना दोनों में से कोई सही, ना दोनों में से कोई गलत, राहें फिर भी इनकी बिछड़ गईं और हमेशा हमेशा के लिए मधुबाला और दिलीप साहब एक दूसरे से अलग हो गए। इस अधूरे फसाने को जितनी बार सुनते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा महसूस होता है कि ये प्यार अधूरा रहकर भी कई मायनों में पूरा ही है। कैसे इकरार हुआ, इजहार हुआ, राहें जुदा हो गई और कैसे मधुबाला अंतिम समय तक दिलीप साहब के लिए तड़पती रही। सुनिए जरा। महज 6 साल की उम्र में माया नगरी में अपने कदम रख देने वाली मधुबाला अपनी कमाई से माता पिता के साथ 11 भाई बहनों का खर्च उठाती थी। अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर हिंदी सिनेमा जगत पर राज मधुबाला कर रही थी और लाखों करोड़ों दिलों को अपने नाम कर रही थी। मधुबाला और दिलीप साहब की लव स्टोरी की शुरुआत 1951 में आई फिल्म तराना के सेट से हुई। पहली नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद मधुबाला ने इस प्यार का इजहार किया। ये प्रेम कहानी लगातार आगे बढ़ रही थी। ये प्रेम कहानी हर किसी की नजरों में आ रही थी। इन दोनों को साथ देखकर हर कोई यही सोचने लगा ये दोनों जुदा नहीं होंगे, लेकिन इस प्यार को मधुबाला के पिता की ही नजर लगी कुछ इस कदर कि मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद मधुबाला और दिलीप साहब के बीच गलतफहमियों की दीवार कुछ इस कदर हो गई कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे। 40 दिनों तक आउटडोर शूटिंग होनी थी फिल्म नया दौर की, लेकिन मधुबाला के पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। आउटडोर शूटिंग पर मधुबाला ना जा सकी और बीआर चोपड़ा ने उनकी जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। ये मामला इस कदर बिगड़ा कि बात कोर्ट तक चली गई। दिलीप साहब ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और मधुबाला दिलीप साहब के बीच कभी न मिटने वाली दूरियां यहां पैदा हो गई। उस एक गवाही ने मधुबाला का दिल तोड़ दिया। उस एक गवाही ने मधुबाला और दिलीप साहब के बीच कभी न गिरने वाली दीवार खड़ी कर दी। लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों का जब जब जिक्र होता है, मधुबाला और दिलीप कुमार का नाम जरूर लिया जाता है। आज के लिए फ्लैशबैक बॉलीवुड में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।